Hello everyone, class 8 heritage math exercise 8.2 question number C, true or false. First one is given here, if ax plus b equals c and x equal minus 1 by a in bracket b minus c makes this equation true. क्या यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू माइनस 1 बाई ए बी माइनस सी आता है? यदि ऐसा है तो आंसर ट्रू होगा, और यदि आंसर गलत होगा तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। उसमें दिया गया है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना होगा, कार्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको हम इक्वेशन को लिख लें, ए एक्स प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा? सी। बी को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल हो जाएगा सी माइनस बी। अब ए को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा c माइनस बी बाई ए। अब इसको हम माइनस 1 बाई ए के रूप में देखिए आंसर लाना है। यहाँ पे माइनस दिया गया है, माइनस दिया गया है, तो कैसे हमें इसे माइनस बी माइनस सी के वैल्यू, यहाँ पे b माइनस सी दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है? प्लस सी दिया गया और माइनस बी दिया गया है। क्लियर है? तो x का वैल्यू यदि हमें फाइंड आउट करना होगा तो -1 को हम कॉमन लेंगे, और यहाँ पे a जो है बाई डिवीज़न, तो -1 बाई a को यदि हम कॉमन लेते हैं तो c माइनस बी जो होगा वो आ जाएगा एज ए पॉजिटिव। -1 बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे c में तो क्या आ जाएगा? -c बाई ए, और माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा b बाई ए, जो कि यहाँ पे देखिए a कॉमन हो गया है और माइनस को यदि हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे माइनस को कॉमन हमने लिया है तो कितना आ गया है? यहाँ पे c निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव हो गया c, और यहाँ पे b पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। जबकि यहाँ पे सॉल्यूशन के दौरान c पॉजिटिव है और b क्या है? निगेटिव है, और हमें क्या करना है? c निगेटिव लाना है और b को क्या करना है? पॉजिटिव लाना है। तो क्लियर हो गया। सो -1 बाई ए और इक्वल हो जाएगा b पॉजिटिव है तो b माइनस सी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या है? करेक्ट है। तो ये आंसर का सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रू होगा। सेकंड है, इफ़ एन इक्वेशन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन देन द इक्वेशन रिमेन सेम। यस, सेम रहेगा। बोला ये गया है कि यदि किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर नॉन जीरो ऑफ नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, या उसका वैल्यू जो होगा, इक्वेशन का वैल्यू जो होगा वो सेम रहेगा। इसमें हमने लिख दिया है कि इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन रिमेन्स सेम। ये ट्रू है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। क्या यह एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है? नो। लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स दिए गए होते हैं उनका पावर कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ पे पावर कितना दिया गया है? 2, इसलिए क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, x इक्वल टू बी द स्टेटमेंट 9x माइनस 6b इक्वल 30b इज़ ट्रू। क्या यदि x का वैल्यू 2b रखते हैं तो ये इतना आंसर आएगा, और यदि इतना आंसर आएगा तो ट्रू होगा, और यदि इतना आंसर नहीं आएगा तो फॉल्स होगा। दिया गया है 9x, तो इक्वेशन को लिख लेंगे 9x माइनस 6b इक्वल हो जाएगा 30b। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू बी, एक्स का वैल्यू 2b हम x के स्थान पे रख देंगे तो 9 इंटू हो जाएगा 2b माइनस 6b इक्वल हो जाएगा 30b। 9 टू ज़ा 18b माइनस हो जाएगा 6b इक्वल हो जाएगा 30b। 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12b इक्वल 30b।
जबकि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि सॉल्व करने पर हमारा 9x माइनस 6b इक्वल 30b नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फॉर लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन के लिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड ऑन इट मस्ट बी 1। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए जो भी वेरिएबल इक्वेशन में लिखा जाता है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उनका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यस, 1 होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।